ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। बिहार के पूर्णिया जिले के अमौर में ऑक्सीजन और डॉक्टर की लापरवाही के शिकार एक मरीज की मौत पर सवाल उठी है। आपको बता दें, परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी और डॉक्टर की गैर मौजूदगी की वजह से उनके परिजन की मौत हो गई। क्या कुछ परिजन आरोप लगा रहे हैं? सर्वप्रथम तो आप पहले वो देखिए ताकि आप समझ सकें कि आखिरकार गांव के कोविड सेंटर पर किस तरह के हालात हैं। आपको किस तरह का व्यवस्था लगा? आपके मरीज के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा था? किस तरह यहाँ का इलाज कोई उस तरह का हम ये नहीं देखें, उसके बगल में भी कोई जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा। कोई सारा आप चीज़ वहाँ का जाने का? जी सारा चीज़ हमने को दिया डॉक्टर और कोई हम ही वहाँ लोग थे? नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। तो फिर इलाज कौन कर रहा था? वहाँ एगो नर्स थे फोन पे ही काम जी। कर रहा था। मतलब वहाँ डॉक्टर जो है वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे और जो भी कंप्यूटर वगैरह थे उन्होंने इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया और प्रिस्क्राइब जो किया फ़ोन पे ही किया। दवाई वो भी जो है सिंपल फोन पे- दवाई दिया, एजिथ्रोमाइसिन, विटामिन सी का टेबलेट, ऑलपोल और 500। क्या स्थिति थी वहाँ पे? ऑक्सीजन का स्थिति मेरा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हुआ रिक्वायरमेंट आपका जो था जी, वो क्या? पूरा नहीं हुआ मेरा उनके रिक्वायरमेंट। पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन अवेलेबल था या नहीं था ये पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है हमको, लेकिन हमको रिक्वायरमेंट पूरा नहीं किया गया। उन्होंने रेफर कर दिया। मैं रेफर तो किया था 7-8 बजे शाम में। हाँ 8 बजे शाम में दूसरे चीज़ों से रेफ़र किया था यहाँ पे 8 बजे शाम में। तो हमको ऑक्सीजन का ज़रूरत था, इसीलिए हम वहाँ पे रखे। कोविड सेंटर वालों ने क्या आपको बोला कि इनको हायर सेंटर पे ले जाएगा? हाँ बोले थे। अभी ज्ञानडव गांव में कोविड से एक व्यक्ति की मौत हुई है, क्या मामला है? वो कहाँ मौत हुई उनकी? मैं सबसे पहले आपके चैनल वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप यहां तक आए इस सुदूर इलाके में, इसके लिए कोटि कोटि नमन करता हूं। और ये दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अमौर में जो स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर है और यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहता है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं मिलती है और डॉक्टर ही नहीं है तो दवाई लिखेगा कौन? ऐसी परिस्थिति में कल दिन में ज्ञानडोब के हमारे खालू जो है महफूज साहब, वो फ़ोन किए थे। हमने कहा कि जाइए वहाँ पर कुछ हैं, हम फ़ोन कर देते हैं। हमने प्रभारी साहब को फ़ोन किया लेकिन फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया। लेकिन आदिल को हमने फ़ोन किया, आदिल जो है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर है, उसको मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि हाँ भर्ती कर लेते हैं। भर्ती ही मात्र किया गया, वहाँ पर डॉक्टर द्वारा कोई इलाज नहीं किया गया और ना उनको ऑक्सीजन वहाँ था जो कि उसको देता। शायद सुनने में आ रहा है कि उसको शाम में रेफ़र कर दिया गया था, लेकिन चूँकि वो गरीब मरता क्या ना करता, बहुत हत्तल इम्कान कोशिश किया कि वहाँ पर कुछ व्यवस्था हो और लास्ट में मजबूर होकर 2 बजे रात में मुझे फ़ोन किया। मैं प्रभारी को फ़ोन किया, डॉक्टर को फ़ोन किया, किसी को भी फ़ोन किया, मैंने कोई नहीं उठाया। बाद में आदिल को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। इस तरह की जो लचर व्यवस्था है जिसकी आप शिकायत कर रहे हैं, क्या आपने इसकी शिकायत प्रशासनिक लोगों से की? जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों से बिल्कुल, शिकायत मैं की? पिछले 1-2 महीने से मैंने प्रभारी जी को कहा कि सभी डॉक्टर्स को बुलाइए, मीटिंग बुलाइए। सिविल सर्जन से कोई बात हुई? सिविल सर्जन फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन ही नहीं उठाता? नहीं, कभी भी फ़ोन नहीं उठाते हैं वो। हम जब से ये सिविल सर्जन आए हैं ये फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो प्रभारी जी ने मेरा क्या एक कहा? का शिकायत नहीं है, कई लोगों को शिकायत है। आप खुद भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, ये फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो प्रभारी जी ने जब शिकायत की आपने तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अच्छा देखते हैं क्या होता है, करते हैं। तो सुविधाएं सुधरी, बदली, कुछ सुधार हुआ? कुछ नहीं। तो अभी जो पेशेंट जा रहे हैं वहाँ, वो किस तरह की व्यवस्था है? अरे वहाँ डॉक्टर ही नहीं है तो व्यवस्था क्या कहिएगा? जो पेशेंट भर्ती करेगा वो है ही नहीं कोई। डॉक्टर एक नहीं है। ड्राइवर और एक नर्स का पति के भरोसे कोविड सेंटर चल रहा है। आपने सुना कि वे डॉक्टर की गैर मौजूदगी और ऑक्सीजन की कमी को इसका जिम्मेदार मान रहे हैं। अब आपको हम यह भी बता दें कि अमौर में ही एक कोविड मरीज की मौत, पंचू यादव की मौत के बाद उनके शव को स्थानीय प्रशासन द्वारा जेसीबी के मशीन से, मानो वो जैसे मिट्टी और पत्थर हों, उन्हें जेसीबी मशीन से उठाया गया, जिसके बाद सिविल सर्जन साहब ने तत्काल ही पत्र जारी कर जवाब मांगा है। अब आपको हम इस ऑक्सीजन की कमी और डॉक्टर की लापरवाही का यह कहानी दिखा रहे हैं
हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना ही मतलब है कि प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद हो, स्वास्थ्य सेवा बहाल हो और आम लोग इससे हकलान न हो, आम लोग लाभान्वित हो। अब इस खबर में परिजन आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर की मौजूदगी नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी थी, जिसके वजह से उनके परिजन की मौत हो गई, जिनका उन्होंने अंततः मिट्टी कर दिया है। बहरहाल आपको बता दें कि अमौर में इस तरह की लापरवाही निश्चित रूप से चिंताजनक है। प्रशासन को चाहिए कि जेसीबी मशीन का मामला की पूरी जांच हो, ताकि स्पष्ट हो सके कि आखिर हम इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं। और दूसरी तरफ कोविड सेंटर गांव में जो बने हैं, वहां ऑक्सीजन की कमी से अगर किसी मरीज की मौत होती है तो यह भी बेहद चिंताजनक है और खौफनाक है। सरकार दावे करती है कि अब ऑक्सीजन की व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है, डीएम साहब भी तमाम व्यवस्था दुरुस्त करवा रहे हैं, फिर यह लापरवाही कहां और कैसे हो गई, ये चूक कैसे हुई? और एक चूक किसी की जान चले जाना बेहद बड़ी बात है। ऑक्सीजन की कमी से या डॉक्टर की गैर मौजूदगी के कारण इसकी मौत हुई है, हम इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन परिजन की अगर माने तो ऑक्सीजन की कमी और डॉक्टर की मौजूदगी न होने की वजह से लापरवाही में मौत हुई है। अब तो ये प्रशासन का काम है कि उचित जांच करे और सिर्फ इन्हें सवालों के घेरों में ना रखें, बल्कि इन पर उचित निर्णय कर तमाम मामलों को उजागर भी करें। अगर ऐसी कोई लापरवाही हो रही है तो उसे दुरुस्त करें, ताकि आम लोग इससे हकलान प्रभावित न हो, आम लोगों को इसका लाभ मिले, स्वास्थ्य सेवा बहाल हो, लोगों की जिंदगी बचे। कोरोना के इस कहर में ऑक्सीजन की कमी, डॉक्टर की कमी, दवा की कमी की वजह से मौत हो तो यह पीड़ा और बेहद पीड़ाजनक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।